की कथा बड़े ही भाव से आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए इस पावन पुनीत जो गंगा आपके गांव में कल से बह रही है, इसमें आप गोते लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय कर लगाए भी एक टाइम खावा जगह में आवाज कितनी जोर की आवे अते सारा दूध तो नहीं खाता गया रे जय कर लगाओ भी जोर बोल 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 बिहारी लाल की आइया अब श्री ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहं तीर्थोत्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथ समारभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य प्रियन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हमारे इस नेमि शरण्य स्वरूप भूमि पर पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जो गंगा है उसका दूसरा दिवस है बहते हुए गंगा। आज हम द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, सुनेंगे कि हम किस प्रकार के जीवन में समस्याएं भी आती है और समस्याओं का समाधान भी होता है। हमने कल भी सुना था कि किस प्रकार की समस्याएं आती है, किस प्रकार की समस्या नहीं आती। जो मनुष्य पुत्र विहीन है वह पुत्र प्राप्त करने के लिए दुखी है, और जो जिसके पास में पुत्र हैं वो पुत्रों से दुखी है। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख से दुखी है। परंतु व्यक्ति को अगर सुख मिल सकता है, बुद्धिजीवी को अगर सुख मिल सकता है, तो वो केवल और केवल सत्कीर्तन श्रीमद् भागवत है। कहते हैं भागवत जी मैया के बारे में ऐसी प्रशंसा की गई है कि कलयुग में इस कली काल के कालव्याल से अगर निकलना है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने, जिस बुद्धिजीवी ने, और जो अपने आप को मानव कहलाता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, लघु हो, ज्येष्ठ हो, कैसा भी हो, साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वर्ण हो, ये सारी के सारी स्त्रियां हमारे यहाँ पर है, ऊपर कुछ नहीं। इन सभी के बारे में आज जानेंगे कि हमारे संसार में दुख कितने प्रकार के होते हैं। केवल हम अनेक दुखों को गाते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं दुख केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। उन 3 दुखों से जो मुक्त हो सकता है
वही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और उसे प्राप्त करने का जो सत्मार्ग है वह या तो सदगुरु है या फिर श्रीमद् भागवत है। भागवत जी को आज प्रारंभ करने से पहले कहते हैं मन को शुद्धि करने के लिए हमेशा संकीर्तन करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथ में शास्त्री जी के साथ में संकीर्तन किया करें, जिससे आपके मन की शुद्धिकरण हो। याद रख लेना, गंगा जी में नहाने से मन शुद्ध नहीं होता, केवल तन शुद्ध होता है। जो अंदर से काले होते हैं उनको धुलने के लिए जो सर्फ और साबुन का काम करती है ना, वो केवल संकीर्तन है, उसके अलावा कुछ नहीं। सत्संगति है, अच्छी संगति है। अगर सत्संगति करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। अगर हम बुरी संगति करेंगे, दुष्कर्म के कार्य करेंगे, तो हमारे लक्षण भी वैसे ही होंगे और हमें फल भी वैसे ही मिलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो आपकी आवाज नहीं आती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की जब रचना की तो सबसे पहले उन्होंने श्रीमन नारायण को यह रचना दिखाने की उत्सुकता रखी। इसीलिए श्रीमन नारायण के पास में वेद व्यास जी महाराज गए, क्योंकि वह विष्णु भगवान के ही अंश अवतार हैं। उनके पास गए और जाकर के उनको जब इस रचना के बारे में बताया, कहा कि भगवान मैंने भागवत नामक ग्रंथ की रचना की है। इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान का कहा हुआ इसमें भगवान की ही महिमा है, उसे ही भागवत कहते हैं। व्यास जी बोले कि हे भगवान, जो भगवान के माध्यम से कही हुई या कहा हुआ ग्रंथ है उसे ही भागवत कहते हैं। परंतु वहीं पास में विष्णु भगवान के पास में लक्ष्मी मैया विराजमान थी। और आपको पता है कि जहाँ पर पति का नाम आए वहाँ पर पत्नी का भी नाम आना जरूरी है, केवल सत्कर्म, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो वाल्मीकि जी महाराज ने भी पूछा था अपनी पत्नी से, जो मैं कर्म करता हूँ यानी कुकर्म करता हूँ, क्या उसमें आप लोग हिस्सेदार हो? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि ना, आप कुछ भी करो, आपका फर्ज बनता है कि हमें भोजन ला करके दें। हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर रह करके आपके घर को संवारें। आप अपना कर्म करें, मैं अपना कर्म करती हूँ। आप अपने कर्म का भोग भोगेंगे, मैं अपने कर्मों का भोग भोगूंगा। इसी प्रकार यहाँ पर लक्ष्मी मैया विराजमान थी। लक्ष्मी मैया ने व्यास जी महाराज से कहा कि कैसे अकेले भगवान के नाम से आपने जो रचना की है उसमें अगर मेरा नाम नहीं होगा तो वो परिपूर्ण कैसे होगी? तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भगवत्याः प्रोक्तम भगवता, कहते हैं जो भगवती के द्वारा कही हुई ग्रंथ हो या रचना हो उसे भागवत कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी मैया कहते हैं ना ना ना, व्याकरण के माध्यम से व्यास जी महाराज हमें आश्वासन मात्र मत दीजिए, हमें यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमारा नाम चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी ने भागवत के आगे नाम जोड़ दिया श्रीमद्। श्री माने लक्ष्मी। और इस प्रकार लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए इस पूरे ग्रंथ का नाम रखा उन्होंने श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। कहते हैं कि यज्ञ करते समय, हवन करते समय स्वाहा का उच्चारण करना और कीर्तन करते समय जयकारे की आवाज लगाना और ताली को बजाना, ये आप चाहे साइंस के माध्यम से ले लेना
और आध्यात्मिक माध्यम से तो हम हजारों वर्षों से लेकर के चल ही रहे हैं। ये कार्य करने से अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो क्षीण होते हैं। जैसे आजकल सबसे ज्यादा होता है गठिया भाव, घुटनों में दर्द होना। पलाती लगा करके बैठना आप प्रारंभ कर दीजिए। लगभग पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन निरंतर अगर आप इसका प्रयास करोगे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि घुटनों में दर्द कम होने लग जाता है। आजकल लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु में ही खास करके माताओं बहनों में तो यह दर्द निश्चित रूप से कमर में, घुटनों में और एक कपाली में यानी माथे में निश्चित कहीं भी चले जाओ। और श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, संकीर्तन करता है, सदगुरु के चरणों में रहता है, जो गुरु की परंपरा के अनुसार चलता है, जो गुरु के चरणों की सेवा करता है। गुरु का मतलब मैंने कल भी बताया था, माता पिता भी गुरु होते हैं। और माताओं बहनों को भी पता होगा कि माता पिता का मतलब अकेले जो जन्म देते हैं वो माता पिता नहीं होते अकेले। स्त्री के लिए माता पिता, सास ससुर भी माता पिता होते हैं, जेठ और जेठानी भी माता पिता के समान होते हैं, बड़े भाई और भाभी भी माता पिता के समान होते हैं। और पुरुष के लिए भी वही होता है कि उनके भी जो सास ससुर होते हैं वो माता पिता होते हैं। उनके जो बड़े जो भी होंगे वो माता पिता की श्रेणी में रख करके उनकी अगर सेवा करोगे तो आपको फल प्राप्त होगा, सुख और समृद्धि प्राप्त होगा। क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ जो आशीर्वाद वचन होगा वह आपके लिए लाखों से करोड़ों रुपए का काम करेगा। जो लाखों करोड़ों रुपए काम नहीं कर सकती उसकी जगह पर केवल और केवल किसी न किसी की जो मन से निकली हुई जो दुआ होती है वह काम कर देती है। लाख काम ना आए परंतु कई बार लाख काम आ जाती है। उसी प्रकार दुआ जो होती है वो दवा से बढ़कर के होती है। ये फ्री का जो कार्य होता है वो हम करते नहीं है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल में हम जाते नहीं कि वहाँ फीस नहीं लगती इसलिए पढ़ाई नहीं होती, हमारी सोच ऐसी है। सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर जो पर्ची वो 10 रुपए की कटती है और वहाँ पर दवाई फ्री में मिलती है, वो असर नहीं करेंगे। और प्राइवेट में इसलिए जाते हैं, वहाँ जाते हैं सबसे पहले 100 रुपए लगते हैं क्योंकि वो एक अपना पेट देंगे, उसके बाद में डॉक्टर वहाँ लिख करके देगा और फिर वहीं से अंदर से लेनी है जो आपको पूर्ण रूप से खाली करके छोड़ देगा। 1000-1500 रुपए लग जाएंगे, फिर घर आते आप ठीक हो जाओगे आराम से निश्चित रूप से। कारण क्या है इसका? आपके मन की अंदर का जो संशय है ना वो जब तक दूर नहीं होगा, आपके मन के अंदर बैठा जो एक जीव है उसको जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक आपका कार्य सफल नहीं होगा। चाहे कितनी भी पूजा पाठ करवा ले, अगर आपके मन में ब्राह्मण के प्रति, साधु के प्रति और परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भावना नहीं है, तो जीवन में चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर लेना कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर कार्य होते हैं, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, और जिस कार्य में हमारी भाव नहीं होते वहाँ पर परमात्मा किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं होते हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि बिना भाव के कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर कोई हमारे घर की गृहिणी माताएं बहनें भोजन भी बना रही है और उस वक्त उसके मन में अगर कोई ऐसी बात चल रही हो जिससे घर में क्लेश हो सकता है, पूरे भोजन बनाते समय वो अगर ऐसी कोई बात सोच रही है तो गारंटी देता हूँ भोजन करते करते वहां पर वो झगड़ा होगा निश्चित। आपने देखा भी होगा, हर दिन नहीं होता परंतु कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन खाना खाने बैठते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ क्लेश होता है। कारण क्या है? क्योंकि जब माताएं और बहनें जब खाना बनाती है उस वक्त जो हमारे मन में जो चिंतन चलता है और उसी से हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जिस चिंतन से आपने भोजन बनाया वही चिंतन चिंता बन जाएगा और इसीलिए क्लेश होता है। उसके बाद में माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को ही
ये कहते हैं कि हमारे औलाद खराब थी, पुत्र खराब था, वैसे भी लिखा हुआ है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती, परंतु ये कलयुग भी है। अपने बच्चों को ही हम गलत ठहराते रहते हैं, परंतु उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हम माँ बाप का ही होता है। हम ही गुरु होते हैं, प्रथम गुरु अगर कहलाते हैं तो शिक्षा देने का अधिकार किसका है? माता पिता का ही है। और हमेशा याद रखना, जब तक माता के गर्भ में संतान रहती है, वो माता जो विचार करती है, जो वार्तालाप करती है, जो मन में जो भी मन में विचरण उसके चलता रहता है, उसके पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके लक्षण वैसे ही मिलेंगे आपको, और वो भी पूरे 80%। दोष किसको है फिर? वो जिस प्रकार का व्यवहार उन 7 से 8 महीनों में जो व्यवहार सुनेगी, जो व्यवहार करेगी, जो खाएगी, जो पिएगी, जो मन में सोचेगी, वह सब के सब उसके शिशु के हृदय में बस जाते हैं, वास करते हैं, उसके गुणों में मलिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता की नाभि से नाभि जुड़ी होती है, उसकी नाल जुड़ी होती है उसकी। जब माता खाती है तो शिशु का पेट भरता है, उस शिशु की ऊर्जा पूर्ति होती है। हर कार्य जो माता करेगी तभी उस शिशु को परिपूर्णता मिलेगी। तो जो माता सोचेगी वो क्यों नहीं जाएगी उसके अंदर? जो माता खाएगी वो जाएगा, जो सोचेगी वह भी जाएगा, जो करेगी वह भी जाएगा, और जो सिखाएगी वह भी सीखेगा। इसके उदाहरण बहुत बड़े बड़े हैं, एक नहीं है। जो भक्त हुए हैं प्रहलाद, भगवान विष्णु के जो प्रहलाद भक्त हुए हैं, जिनके कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, उन्होंने पूरी की पूरी जो भक्ति सुनी थी या सीखी थी, वो अपनी माता के गर्भ में सीखी, कहीं बाहर नहीं गई। अभिमन्यु ने जब चक्र में घुसना सीखा था, वो अपनी माता के गर्भ में ही सीखा था, क्योंकि उसके पिता जो है वो उसकी माता को उसके बारे में बतला रहे थे, और अभिमन्यु उस वक्त अपनी माता के गर्भ में थे। जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं उस वक्त उसके 80% तक लक्षण वहां पैदा होते हैं, 20% बाहर के लोगों के होते हैं, संगति के असर होते हैं, अड़ोस पड़ोस के असर होते हैं, हमारे परिवार का जो व्यवहार होता है उसका प्रभाव होता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का शुभारंभ जब किया था, उसका सूत्र जो था वो था जन्माद्यस्य यतः। आज की कथा जो है बड़ी ही गहराई की कथा जरूर है, 2 या 3 दिन चलती है, बड़ी गहराई की कथा चलती है। समझ में क्या पता कम आती है जिसने पहली बार सुनो या सुन रहे हैं, परंतु इसको आप मनन करके देखना, आपको पता चलेगा कि इन 3 या 4 कथाओं में हमें आध्यात्मिक, भौतिक और दैहिक इन सभी पापों के बारे में बतलाया जाता है कि किस प्रकार हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, और तत्व और परमात्मा किसे कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने इसकी व्याख्या की है। कहते हैं प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में व्याख्या करते हुए अनेक महापुरुष जो है उन्होंने अलग अलग वार्तालाप लिखी है, जैसे जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्मास्तिरा भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, कहते हैं जिससे इस विश्व की उत्पत्ति होती है और जिसमें जाकर के अंत में लीन हो जाता है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, हम उसी का ध्यान कर रहे हैं, हम उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्ण परम परमेश्वरम। कहते हैं कि जो सत्य है, सच्चिदानंद घनश्याम है, जो कृष्ण है, जो परमेश्वर है, हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, किसी ने पूछा क्या धीमहि ध्याये, क्या आप जो असंख्यक जो संख्यको है उनका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा व्यास जी महाराज कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ होती है।
अविद्यस्वराट सर्वज्ञ हो। हम जिसका ध्यान करते हैं, हम जिसका चिंतन करते हैं, हम जिसका मनन करते हैं, वो अविज्ञ है, स्वराट है। कहते हैं तो आप क्या ब्रह्मा जी का ध्यान करते हो? तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवि। कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते, हम तो उसका ध्यान करते हैं जिसने ब्रह्मा जी को केवल संकल्प मात्र से सब विद्याओं का ज्ञान करवा दिया था, सब समस्त वेदों का ज्ञान करवा दिया था। जबकि मोयंति यत् सूरयः, उन वेदों का ज्ञान करवा दिया जिन वेदों के बारे में बताया जाता है कि जिन वेदों को समझने में बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं। केवल संकल्प मात्र से उनको ज्ञान करवा दिया था। फिर कहते हैं कि इसका तात्पर्य समझने के लिए हर व्यक्ति को सरलता चाहिए, सीधे शब्द होने चाहिए, परंतु वेदों में तो बड़ी ही क्लिष्ट भाषा है, किसी के समझ में नहीं आते जल्दी से। तो इन्होंने क्या किया, उसका स्वरूप लक्षण बतलाते हुए कहा, तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कहते हैं जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से ये जगत मिथ्या लगता है, हम उसी के भजन करते हैं। सत्य हरि भजन सब सपना। कहते हैं हरि के भजन ही सत्य है, उसके अलावा सब सपने के समान है। सपना तो मिथ्या होता है, परंतु देखते समय हमें ऐसा लगता है कि जैसे वही सत्य है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ऐसा सपना देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ यही सत्य है, परंतु जैसे ही हमारी आंखें खुलती है तो हमें पता चलता है कि यह सपना तो झूठा था। वैसे ही परमपिता परमात्मा की भक्ति के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, जो सत्य है वो केवल सच्चिदानंद घनश्याम है। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की जय हो। कहते हैं कि इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के दूसरे मंगलाचरण में व्यास जी महाराज अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं और इस ग्रंथ के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं इस ग्रंथ का विषय क्या है, क्योंकि इस ग्रंथ को आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रंथ के विषय के बारे में समझना बड़ा कठिन है। इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी कौन है, यानी इसको कौन सुन सकता है? इस ग्रंथ को सुनने से लाभ क्या है? बिना लाभ के तो मनुष्य कोई काम कर ही नहीं सकता। कहते धर्म प्रोचित केतवोत्रो परमो निर्मत्सराणाम सदा अत्रो श्रीमद्भागवते प्रोचित केतवः परमो धर्मा निरूप्यते। कहते हैं श्रीमद् भागवत जी जो है वो निष्कपट परम धर्म का एक प्रतीक है। व्यास जी ने इसका निष्कपट रूप से निरूपण किया है। फिर कहते हैं कि इसको सुनने का अधिकारी कौन है, इसे कौन सुन सकता है, किस किस व्यक्ति को सुनना चाहिए? स्त्री को सुनना चाहिए या पुरुष को सुनना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए, बड़ों को सुनना चाहिए, बूढ़ों को सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए? ये यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि ये किसको सुनना चाहिए? तो यहाँ पर कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सरा। कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में मत्सर नहीं हो वह इस भागवत को सुनने के अधिकारी है। मत्सर का मतलब मन का मत्सर। अब मन के मत्सर का मतलब जब मतः अग्रसरेति, जब किसी को, अब मत्सर का मतलब क्या है वो बता देता हूं। दूसरे के सुख को देख करके दुखी होना, किसी के पड़ोसी के कुछ अगर हो जाए तो हमें जलन होना,
हमारे पास में क्या है इससे कोई मतलब नहीं, परंतु दूसरे के यहाँ सुख ना हो जाए इससे दुखी होना। हमेशा दूसरे को परेशान करके रखना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, ऐसे कार्य जो व्यक्ति करता हो तो उसे कहते हैं कि इसके मन में क्या है, मत्सर है। मत्सर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे व्यक्तियों के सुखों को देख करके दुखी होता हो, सुखी नहीं होता, दुखी होता हो। और आजकल तो वही परंपरा है, पड़ोसी को मार करके सोता है परंतु सुबह वैसे मिल जाता है। ये स्थिति पैदा हो रखी है कलयुग में। कहते हैं जिस व्यक्ति या जिस महापुरुष के मन में मत्सर नहीं होता वह कैसा होता है। परंतु कहते हैं कलयुग में तो ऐसी स्थिति है कि साधु संतों को भी नहीं तोड़ा इस मत्सर ने। मन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये मत्सर बैठा हुआ ही मिलेगा किसी ना किसी रूप में। कंचन तजना सहज है सहज प्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये हो। इस ग्रंथ में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं वस्तु का बोध करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से हमें पता चलता है माता जी, ओ बुआ जी सो ना ना इसीलिए मैंने कल कहा था कि जब तक आप चौकड़ी लगा करके पलाथी लगा करके नहीं बैठोगे और कमर सीधी करके नहीं बैठोगे तब तक आपका ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं रह सकता। क्यों कि कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द चलता रहेगा और घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द चलता रहेगा, तब तक नींद नहीं आएगी। और जैसे ही आपने आरामदायक अपनी स्थिति बना ली, दोनों हाथ जोड़ करके घुटनों में लगा लिए, पैर ऊपर कर लिए, सीधे कर लिए, ये स्थिति आप करोगे तो इसका मतलब आपके मन में अभी भी मत्सर है। अब देख लीजिए जो जो ऐसी स्थिति करेगा उसके मन में मत्सर है। यहाँ पर यह भी स्थिति है जैसे शास्त्री जी कह रहे थे, उस वक्त मेरे मन में आई थी बात, मैं बताना चाह रहा था परंतु बता नहीं पाया। जैसे शास्त्री जी कह रहे थे सभी को जयकारा लगाना है, परंतु शास्त्री जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे। इसी प्रकार एक बार शास्त्री जी जैसे कोई भजन गा रहे थे और एक माई बार बार में जैसे शास्त्री जी अपने तान छेड़े और ऐसे करे तो वो 10 रुपए ला करके चढ़ा दे। फिर जाकर के बैठ गए और जैसे शास्त्री जी फिर से शुरू करे वैसे माता जी उठी और फिर 10 रुपए चढ़ा रहे। 3 या 4 बार ऐसा हुआ तो शास्त्री जी ने पूछ लिया माता जी क्या दिक्कत है, आप मेरे को प्रारंभ करने दो, दिक्कत क्या है। तो वो माता जी कहती है शास्त्री जी दिक्कत कुछ नहीं है, जिस प्रकार आप कर रहे हो वैसे ही हमारे घर में रात गाय के बछड़े करते करते पूरी रात करता रहा, सुबह उठ के देखा तो मरा हुआ मिला। तो मैं यही चाहती हूँ कि क्या पता 10 रुपए में मान जाओ, आप 20 रुपए में मान जाओ, 30 रुपए में मान जाओ, कि कभी तो आप मानोगे 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए होते ही बंद हो जाओगे। आप तो बच सकते हो, ये बोलेंगे नहीं चाहे आप कितने भी जोर लगा। बोलिए भाग्य भी हरिलाल की। वाह जी वाह, 20 आदमी बैठे हैं, आवाज भी नहीं आई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो राधे राधे। एक और याद रखा करो, जब भी आप ना किसी से भी मिलो, सनातन धर्म की प्रवृत्ति के अनुसार अगर आप किसी से भी मिलो या प्रातः काल को आप उठते हो, कुछ लोग ये कहते हैं ना हमें सफलता नहीं मिलती,
जो नौजवान जो लड़के हैं वो कहते हैं हमें सफलता नहीं मिलती, हमें बिजनेस में कैरियर में सफलता नहीं मिलती। मैं ऐसे नहीं बता रहा आपका, ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भागवत कर रहा हूँ, नहीं। ये शास्त्रों में भी लिखा है, ज्योतिष में भी लिखा है, वास्तु शास्त्र में भी लिखा हुआ है, और आपकी साइंस के अंदर भी आपको फिर से मिल जाएगा, क्योंकि साइंस के उदाहरण बहुत देते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता साइंस तो एक छोटा सी संतान है, और जिसको लेकर के हम चलते हैं ना वो उनका दादा परदादा सरदादा है। आध्यात्मिक जो है, शास्त्र जो है, उसी में से निकली हुई हर चीज है। कुछ लोग कहते हैं आज आप याद रख लेना, जितने भी पढ़े लिखे मिलेंगे आपको बता देंगे कि आप कोई भी चीज का अगर आप पूछोगे इसका रचना किसने की, अंग्रेज का नाम आएगा, अंग्रेज लेखक का नाम आएगा। यहाँ पर बिजली का आविष्कार किसने किया तो नाम आएगा पीपी होले का, उसने सबसे पहले निष्कर्ष किया। वही तक सीमित है, परंतु आपको पता नहीं है आध्यात्मिक क्या बताती है कि पीपी होले ने कोई घर से निष्कर्ष नहीं किया था। एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा हुआ था हमारे महात्माओं का, जिसका नाम था अगस्त संहिता, और उसके अंदर अगस्त जी महाराज लिख करके गए थे बिजली कैसे उत्पन्न होगी। उसी बिजली को जिस प्रकार अगस्त जी ने लिखा था, बस वही सामग्री ला करके उसने प्रयोग किया, और वो प्रयोग सफल हो गया, और ये बिजली उत्पन्न हो गई। उससे पहले किसी ने प्रयोग नहीं किया था, इसलिए बिजली नहीं थी 100 साल पहले। जो वायुयान जो है उसका सबसे पहले निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में, एक ब्राह्मण ने किया था। परंतु हमारे यहाँ के लोग तो क्या है कि जो भी कामयाब होता हुआ दिखाई दे उसको पीछे से पकड़ लेते हैं, उसके पैर को, और खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर है ना उससे भी नीचे ला करके छोड़ देते हैं। हाथ पकड़ने की आदत नहीं है हमारे लोगों में, हाथ पकड़ करके ऊपर ले जाया जाता है, पैर पकड़ करके नीचे। हमारे यहाँ के लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, परंतु अंग्रेजों ने वैल्यू समझी उसकी, और उसी ब्राह्मण के पास में रह करके, उसी संत के पास में रह करके उन्होंने वो वायुयान बनाना सीखा, और विदेश में जाकर के सबसे पहला वायुयान उसने बनाया, और नाम उसका हो गया। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि वायुयान तो हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों सालों पहले से है। माता सीता का हरण करते समय रावण के पास में क्या था, विमान ही तो था। अब एरोप्लेन कह देते हैं, उस वक्त विमान कहते थे, फर्क केवल इतना ही। आज परमाणु कहते हैं, उस वक्त अस्त्र और शस्त्र कहते थे, ब्रह्मास्त्र कहते थे, अग्निस्त्र कहते थे, आज माचिस कहते हैं, और संस्कृत में इसको अग्निपेटिका कहते हैं। अंतर कुछ नहीं है, शब्दगत अंतर है केवल। कहते हैं कि आपको अगर सक्सेस होना हो, सफल होना हो कैरियर में, जितने भी सुन रहे हैं उन सभी से भी कहना चाहूंगा, जो मेरे YouTube के माध्यम से भी सुनते हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो परीक्षा में, चाहे कैरियर में, चाहे बिजनेस में, हमेशा याद रखना जिसके साक्षात पृथ्वी पर उनके पास में माता पिता है उनको हमेशा प्रणाम करना, निरंतर प्रातः काल को उठते ही सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करना, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना, और जिस किसी से भी मिलो उससे राधे राधे कहना, राधे राधे। ये नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये कहाँ से आया था? हमारे यहाँ तो नहीं थे ऐसी परंपरा। ये परंपराएं हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आदत पड़ी है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं ना, नकल करने के बड़े तकड़े आदि हैं। भारतवर्ष में जो हिंदी चलती है, हिंदी के लोग हिंदी के लोगों की ही हिंदी बनाते हैं। इंग्लिश में बोलना उनको बड़ा ही शोभा देता है, उनको ये पता नहीं है इंग्लिश के अंदर तो गिने चुने शब्द हैं जो हमारे ही संस्कृत में से लिए गए हैं। संस्कृत तो बोलना दूर की बात है, हिंदी यानी अपनी मातृभाषा बोलने में भी शर्म आती है। अपने यहाँ के लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? अपने मातृभूमि को जो छोड़ दे, जो अपने माता पिता को छोड़ दे मन से, वैसे नहीं कहता, क्योंकि व्यक्ति को कमाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है।
मन से जो त्याग देता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जिसको करियर में, बिजनेस में सफलता की प्राप्ति चाहिए, वो हमेशा माता पिता को प्रणाम करें और निरंतर एक नियम धारण कर ले कि उससे बड़ा कोई भी मिलेगा उससे हमेशा प्रणाम कर करके आशीर्वाद लेंगे, परंतु एक हाथ से नहीं। आजकल देखा है, पहले तो प्रणाम करते थे, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, पहले एक दूसरे को जब प्रणाम करते थे, स्त्री को प्रणाम, सास या अपनी दास सास को या फिर किसी को भी प्रणाम करती थी तो पैरों के हाथ लगाती थी। आजकल यहाँ पर पैरों से ऊपर को आ गए और लड़के तो घुटनों से भी ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा ऐसे होते हैं, जय श्री राम, थोड़े दिनों में गला आ जाएगा। प्रणाम करने की प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य को जब भी प्रणाम करना होता है, मनुष्य को कहा है, मैंने पुरुष को कहा है, स्त्री को नहीं कहा। पुरुष को जब भी प्रणाम करना होता है, चाहे वह गुरु को करो, चाहे वह माता पिता को करो, और चाहे वह किसी साधु संत को करे, चाहे ब्राह्मण को करे, चाहे परमात्मा को करे, हमेशा हाथ उसके ऐसे होने चाहिए। राइट हाथ को राइट हाथ होना चाहिए ऐसे, राइट पैर के ऊपर राइट हाथ और लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर। क्योंकि आप उनके सामने होंगे तो आप एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। प्रणाम करने की तरीका है ये, घुटने टेक करके फिर प्रणाम किया जाता है उनको, परंतु आजकल के लोगों को प्रणाम करने का कह दो शर्म आती है। लोगों को जरूरी नहीं है। जब ये कहा जाता है कि पति परमेश्वर हो भवा, पति ही परमेश्वर होता है, साथ फेरे जब लेते हैं ना, वहां पर भी बताया जाता है। अगर स्त्री को ये कह दे कि तू अपने पति को प्रणाम किया कर प्रतिदिन, तो वो हंसने लग जाएगी। अरे उसको ये पता नहीं है कि भगवान से बढ़ करके अगर भूमि के ऊपर आपके लिए कोई परमात्मा बनाया है भगवान ने, तो वो पति को बनाया। पति के अलावा अगर आप किसी को प्रणाम करती हो हाथ लगा करके, स्पर्श करके, तो वहां पर कहा गया है कि उसके दोस्त के भागी जिसको प्रणाम कर रही हो वह भी है और आप स्वयं भी है। स्त्री को मर्यादा में रहने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि वह उससे अनमोल कुछ चीज नहीं होती। जिस प्रकार एक कांच होता है और एक डायमंड होता है, हीरा होता है, दोनों में जिस प्रकार का अंतर होता है उसी प्रकार का अंतर पुरुष और स्त्री में होता है। पुरुष की संज्ञा दी गई है कि वो कांच के समान हो सकता है, उसको कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, परंतु स्त्री जो है वो हीरे के समान अनमोल होती है, इसलिए उसको संभालने के लिए कहा गया है, उसको मर्यादा में रहने के लिए कहा गया है। परंतु आजकल के जो अपनी जो माताएं बहनें हैं वो कहते हैं हम तो मॉडर्न हैं, हम तो ये हो नहीं सकता कि हम ऐसे रहे। केवल स्त्री के लिए ये क्यों है? उनको बार बार समझाया जाता है, पढ़ी, कहती है हम पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी अनपढ़। पहले जो अनपढ़ जी जो माताएं बहनें थी ना वो अच्छी थी, सर पे से कभी पल्लू नहीं उतरा उनके। आज जो स्थितियां पैदा हो रही है, सन 2000 के बाद में जो स्थितियां पैदा हो रही है, वो आप में से कोई भी मेरे को एक गिन करके बता देना सन 2000 से पहले वो स्थितियां पैदा हुई थी। कभी तलाक हुआ सुना था? कभी आत्महत्या करते हुए सुना था? कभी भागते हुए सुना था? ऐसी स्थिति 2000 से पहले नहीं थी। अब कुछ लोग ये कह देते फोन नहीं थे उस वक्त। भैया फोन तो नहीं थे, परंतु रिश्तेदार तो थे, परिवार तो था, गांव तो था, और 2000 के बाद में ही एकल परिवार की परंपरा प्रारंभ हुई। 2000 से पहले संयुक्त परिवार में रहा करते थे, भाई 4 हो 5 हो सब साथ में रहा करते थे, साथ में काम करते थे, शाम को आकर के साथ में भोजन किया करते थे। जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी माताएं बहनें थी, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहती थी, किसी को कोई मतलब नहीं था। हाँ, इसमें भाग मोबाइल का और टीवी का ज्यादा। पहले सभी पशु रखते थे, खेत का कार्य करते थे, उनको समय नहीं मिलता था एक दूसरे की चुगली करने में। आज तो खाली बैठी है, कोई पशु नहीं रखता है, क्योंकि आजकल जब हम भी अगर रिश्ता करें किसी कन्या का, हमारी कन्या का, हमारी पुत्री का, तो सबसे पहले देखते हैं सर्विस वाला लड़का, फिर देखते हैं उसके घर में किसी भी प्रकार से कोई कच्चा मकान ना हो,
फिर उसके बाद में देखते हैं कि उसके कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसके परिवार में भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। फिर पूछते हैं आपके जमीन कितनी है, जमीन होनी चाहिए, परंतु हमारी लड़की जमीन यानी खेत में नहीं जाएगी। आपके पशु होने चाहिए, परंतु हमारी लड़की गोबर नहीं डालेगी। तो फिर शादी करने की आवश्यकता क्या है भैया? घर में रखो। पढ़ी लिखी कहते, और ऊपर से ये कहते हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, क्यों? लड़का मूर्ख थोड़े ना। अरे आपको लड़का चाहिए सर्विस लगा हुआ, तो लड़के को नहीं चाहिए क्या सर्विस लगी हुई? एक पुरुष 10 व्यक्तियों का घर चला सकता है। एक पुरुष पूरी उम्र स्त्री को हर सुविधा दे सकता है, परंतु अगर स्त्री कमाने लग जाए तो उस पुरुष की क्या होगी? ऐसी बुरी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि वो जीवन भर में न जी सकेगा ना मर सकेगा, क्योंकि हर बात के ऊपर उसको ये सुनना पड़ेगा तू तो खाली बैठा। अगर पुरुष कोई काम नहीं कर रहा, वो घर में रहता है, यानी जैसे कहते हैं ना हाउस वाइफ होती है, वैसे हाउस हस्बैंड होने लग जाए और वाइफ बाहर कमाने लग जाए। अब ये बताइए कि वो कितने दिन तक कमा करके दे सकती है? कोशिश करके देख लेना, आपको विश्वास हो तो। सब 10 दिन ही, ज्यादा नहीं, 10 दिन। परंतु फिर भी महत्व दिया जाता है स्त्री को। मानता हूँ स्त्री को महत्व देने की जगह होती है, माँ के रूप में उनको महत्व दिया गया है, मातृ के रूप में, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है। स्त्री ही ऐसी होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और ये स्त्री ही ऐसी होती है जो स्वर्ग को भी नरक बना देती है। स्त्री के रूप में ही माँ दुर्गा है, स्त्री के रूप में माँ लक्ष्मी है, स्त्री के रूप में ही माँ सरस्वती है, और स्त्री के रूप में ही माँ कालका भी है। हमेशा हमारे कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है। परमात्मा हमें कहीं से ला करके कोई दुख नहीं देता और कहीं से ला करके कोई सुख नहीं दे सकता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। कहते हैं हमें तत्व की जानकारी होनी चाहिए। कैसे? कहते हैं कि जीव जगत और माया इन तीनों के वास्तव के रूप में हमें अगर पता चल जाए तो हमारा शिवदम हो जाए। शिवदम का मतलब कल्याण। जीव जगत और माया, जीव का मतलब हम सब हैं, जगत का मतलब संसार है, और माया जिसमें हम लपेटे हुए हैं। इस वस्तु का आपको अगर बोध हो जाए तो आपको पता चलेगा कि ये संसार क्या है, मिथ्या है। और आपको जीव और जगत और माया के बारे में जानकारी मैं तो देने ही वाला हूँ, साथ में हमारे शास्त्री जी भी देंगे आपको, कि संसार में रहना और परमात्मा का स्मरण करना कितना फलदायी होता है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। यहाँ पर शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, भागवत जी में जिस प्रकार पूछा गया कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, ताप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तापत्रय, ताप 3 प्रकार के होते हैं। ताप का मतलब क्या होता है? कहते हैं ताप का मतलब है दुख। दुख 3 प्रकार के हैं। कहते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम संसार, जो तीनों ताप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे, उस वक्त आपको परमपिता परमात्मा प्राप्त होगा। दैहिक ताप क्या है? देह का मतलब शरीर होता है। दैहिक ताप क्या होता है? कहते हैं दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक।
या तो शारीरिक समस्या होगी आपको या फिर मानसिक समस्या होगी। दैहिक ताप जो होता है, दैहिक जो दुख होता है, उसके दो ही भाग होते हैं, जिसमें एक शारीरिक है और एक मानसिक है। फिर कहता है दैविक ताप क्या होता है? दैविक का मतलब होता है परमात्मा यानी देवताओं के माध्यम से मिलने वाला ताप। क्या क्या हो सकता है? कहता है अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अकाल और तूफान, भूकंप इत्यादि। जो प्रकृति के माध्यम से हमारे जो संकट आते हैं, संकट पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं हमें दैविक ताप। तीसरा जो बचा वो है भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब है जो संसार पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जीव है, जंतु है, जहरीले हैं, उनके माध्यम से होने वाला जो खतरा है उसे कहते हैं हमें भौतिक ताप। जैसे जीव जंतु हो गए घर में, सांप, बिच्छू, शेर, खतरनाक जीवों से जो पीड़ा होती है उन्हें कहते हैं हम भौतिक ताप। ये केवल 3 ही प्रकार के ताप होते हैं, 3 ही प्रकार के दुख होते हैं पूरे संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक। श्रीमद् भागवत का रसपान करने से इन तीनों पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, कहीं आप ये कह दो कि हमने 7 दिन लगातार सुनी, जैसे सुल्तान जी कह रहे कि शास्त्री जी हमने 7 दिन तक भागवत जी को सुना और अपने घर में ही किया, परंतु हम तीनों ताप से मुक्त हुए कि नहीं, इस बात का कैसे पता चलेगा? कोई जीव खाए या ना खाए, कोई सांप खाए या ना खाए, कोई बिच्छू खाए ना खाए, कोई चींटी कोई खाए या ना खाए, कोई अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो या ना हो, तो कहा जाता है कि इसका केवल और केवल सुनना ही जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि सुन करके जो इसका मनन करता हो, जिस प्रकार आपने सुना होगा कि कोई बाहर बात आपको मिल जाए और उसी बात को आप कम से कम 10 जगह पर जाकर के उसकी चर्चा करोगे, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान को यहाँ सुन करके 10 लोगों से अलग अलग बात, अलग अलग प्रकार से आप भागवत जी की चर्चा करोगे, उसे कहते हैं कि मनन करना। फिर उसके बाद में एकांत में बैठ करके चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना, उनका ध्यान लगाना, तब जाकर के हमें तापत्रय उन्मूलन प्राप्त होता है, तीनों तापों से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। तो यहाँ सुनना मात्र मत करना, सुन करके श्रीमद् भागवत जी कहते हैं सुन करके जो पूर्ण रूप से उसका चिंतन और मनन करता है, उसकी तो कोई क्या नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। परंतु फिर भी अगर पूरा चिंतन, पूरा मनन आपसे नहीं होता, आप कहते हो हम गृहस्थी हैं, हम घर का काम करते हैं, तो बताओ किसने रोका? आप काम करते करते राम का नाम लो, किसने रोका आपको राम नाम का नाम लेने से? भोजन बनाते समय मन ही मन में चल सकता है राधे 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 राम 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 राधे 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 राम 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 राम, नहीं चल सकता, क्योंकि वो फ्री का मन ही मन में आप निरंतर किसी का भी ध्यान। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा, हम लोग क्या है कि बड़े ही भ्रमित रहते हैं, हमें सबसे पहले तो हमें गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं प्राप्त करते हम। और याद रख लेना, जिसके भी व्यक्ति के गुरु नहीं होता संसार में, अरे यहाँ पर इस धरती पर तो भगवान श्री राम आए थे, उनके भी गुरु थे, कृष्ण आए थे, उनके भी गुरु थे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये सब जानते हैं, परंतु गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए और गुरु की परंपरा से हमें कैसे चलना चाहिए, बस इसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल तो हर कोई गुरु है, सब कोई लेक्चर देने में तैयार रहता है। किसी के बारे में भी जज करना हो तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, उसको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। जब खुद के सामने कोई परिस्थिति पैदा होती है तब हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या सही क्या गलत है।
और हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के गुरु होता है, जो गुरु होता है, ये याद रखना। मैंने कल बताया था अज्ञानांतिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया। जो अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी बुद्धि में छाया हुआ जो अंधकार होता है उसको दूर कर दे, उसे गुरु कहते हैं। जो दुष्कर्म के मार्ग से सत्संग मार्ग की ओर लेकर के जाए, सत्कर्म की ओर लेकर के जाए, वह गुरु होता है। जो आपको जीवन जीना सिखाए वह गुरु होता है। जो जीविका चलाना सिखाए वह गुरु होता है। जो जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर के जाए वह गुरु होता है। जो आपको परमपिता परमात्मा की ओर लेकर के जाए उसे गुरु कहते हैं। परंतु याद रख लेना, आज के समय में गुरु होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, शिष्य होना ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आजकल घर घर में गुरु मिल जाएंगे परंतु शिष्य मिलना दुर्लभ है। पहले जैसे शिष्य हुआ करते थे, आज वैसे शिष्य नहीं मिल सकते। पहले जहाँ पर गुरु जी का अगर विचार मात्र अगर मन में आ जाता था तो गुरु के लिए सब कुछ छोड़ करके चले जाते थे। परंतु आजकल अगर गुरु जी रास्ते में मिल जाए तो उनकी तरफ ऐसे टेढ़े मुंह करके बालक देखते हैं। विद्यालय में, स्कूल में अगर गुरुजी ने कुछ कह दिया उसके लिए भले के लिए तो कहते हैं बाहर आकर के बताना। ये स्थिति है गुरुओं की और शिष्यों की। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संस्कार दिए जाते हैं ये प्रारंभ से ही दिए जाते हैं। बच्चे को 3 साल तक अपने घर में रहने वाले जितने भी व्यवहार होंगे, हम अगर गालियां निकाल रहे हैं तो वो जब छोटा होगा अपने तोतले मुख से गाली निकालेगा, हमें बड़ी अच्छी लगती है उस वक्त, लेकिन हम बार बार उसी को कहते हैं वो बताना क्या कह रहा था, वो बताना क्या कह रहा था। आज हम उसके साथ में आनंद ले रहे हैं, परंतु कल वही बड़ा होकर के फिर आपको निकालेगा तो फिर समझ में आएगा कि हमारी परवरिश कहाँ खराब हुई। इसलिए जब तक बच्चे घर में हो तब तक कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद रखना, लोग ये कहते हैं हम तो बहुत भला करते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी को कुछ नहीं करते, परंतु हमेशा याद रख लेना पाप कई प्रकार से करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से हम पाप करते हैं। मन से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं और दृष्टि से भी कर सकते हैं। हमारी अगर दृष्टि कुदृष्टि बन गई तो हमसे पाप हुआ। हमारी अगर वाणी कुवाणी बन गई, किसी को गाली निकालना, किसी के प्रति निंदा करना, किसी को नीचे दिखाने की, किसी का उपहास करना, ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गई तो वाणी के माध्यम से दोष हो गया। मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा का मतलब कर्म के माध्यम से किसी को परेशान किया, किसी को दुखी किया, और जब चलते फिरते रहते जाने अनजाने में जितने भी चींटी पशु पक्षी जानवर जो भी हैं जिनको हम परेशान करते हैं, पाप तो हम करते हैं परंतु उसका प्रायश्चित नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है निरंतर राम 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 राधे 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 करते रहना चाहिए कि जो भी आपसे पाप होता है उस पाप से आपको निरंतर मुक्ति भी प्राप्त होती रहे। और हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आज हमारी ऐसी दुर्दशा होती है कि हम बचते ही नहीं, बाल बाल बच गए। उन्हें नहीं पता बाल बाल नहीं, सारे बच गए। बाल बाल रहते ना तो आप नहीं रहते। तो वो क्यों? कि वहां पर हमें याद आता है कि हमारा कोई पुण्य कर्म किया हुआ था, इसलिए आज हमें इस घटना से बच गए। तो इसीलिए कहा जाता है पुण्य कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान करके कभी गिनना और उसको याद नहीं रखना चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रकार से दान कर दिया और उसको अगर एक बार भी मन में भी विचार कर लिया कि मैंने इसको इतने दिए या मैंने गौशाला में इतने दिए, मेरे जो ब्राह्मण था उसको पूजा करने के बाद पूजा अगर उसने की तब तो उसने अपने कर्म की दक्षिणा लिए। परंतु अगर आपने वैसे ही अगर दान किया है, चाहे गौशाला में करो चाहे कहीं और अन्य करो, किसी कन्या को दो या किसी कन्या के विवाह में दो, किसी गरीब को दो, किसी भिखारी किसी साधु संत को दो, किसी को भी दो, अगर आपने दान देते समय या दान देने के बाद में एक बार भी उस दान को अगर याद कर लिया तो उस दान दिए हुए का कोई लाभ नहीं। गिनाना बहुत दूर की बात है, उसको अगर याद भी कर लिया आपने, दान दे करके भूल जाना चाहिए, ये प्रवृत्ति होती है। हाँ, आजकल दान देते हैं सबसे पहले लिखवाते हैं बड़े से अक्षरों में,
फलाना फलाना की स्मृति में ये कक्ष बनाया गया है। ये स्थिति दान नहीं, उसे दान नहीं कह सकते हम। ये केवल और केवल अपने धन को दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये दे सकते हैं, क्योंकि वो जब भी आए उस स्थान पर कोई प्रोग्राम हो तो वो कह सके ये रूम हमने बनाया, हमारा है। इसलिए चाहे वह आश्रमों में हो, चाहे तीर्थ स्थलों में हो, चाहे मंदिरों में हो, धर्मशाला में हो, ऐसी स्थितियां प्रवृत्ति जो पैदा हो रही है ना, उसी लिए हम आज दुखी हैं। और याद रख लेना, आज कोई बताए या ना बताए, घर घर में यही कहानी है। रोग दोष ईड़ा पेड़ा यादी व्याधि, ये सारी समस्या हमारे घर घर में चल रही है। घर घर में झगड़े होते हैं, घर घर के अंदर ही 24 घंटे क्लेश होता रहता है। परंतु बाहर बताएं या ना बताएं, हमारा तो मन जानता है ना इस बात को। माँ बाप से नहीं बोलते हैं, भाई भाई से नहीं बोलते हैं, सास ससुर से नहीं बोलते हैं, सास को बहू अच्छी नहीं लगती, बहू को सास अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये प्रवृत्ति हमारी है कि सास तो चाहती थी मैं सास बन करके रहूं और बहू चाहती है कि मैं बहू बन जाऊं। इन दोनों के मन में जिस दिन ये पैदा हो जाए कि मैं सास कह दे मैं माँ बनना चाहती हूँ और बहू कह दे मैं बेटी बनना चाहती हूँ, उस दिन से घर में क्लेश नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही बेटे की शादी होती है तो उसको ऐसा लगता है सास को कि अब तो मैं ही हूँ, सब कुछ जज मैं ही हूँ, जो करूंगी वो मैं ही करूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जवान से, हाथ से कुछ नहीं। ये कर दे, वो कर दे, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी 24 घंटे उसको कुछ ना कुछ कमियां निकालना, उसे सास कहते हैं आज की दुनिया में। बहू में कुछ ना कुछ कमी निकालने का नाम ही सास रह गया है। प्रवृत्ति हो गई, ये घर घर की आदत है। अगर मैं गलत हूँ तो बताओ, सास सास बन जाती है और बहू बहू बन जाती है। अगर वही माँ बेटी अगर बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि दिक्कत आती क्यों है? ये हमारे केवल और केवल बुद्धि की सोच की बात है कि जिस घर में जिस माता पिता ने जन्म दिया था उस लड़की को, उसकी माँ अगर उसको डांट भी दे, उसको मार भी दे, तो वो कभी भी सामने नहीं बोलती थी, कभी भी उससे रुष्ट नहीं होती थी, उससे अलग सामान लेकर के नहीं बैठती थी। क्यों? क्यों? उसके अंदर भावना थी ये तो मेरी माँ है। परंतु जैसी शादी करके आती है तो उसके अंदर भावना पैदा, एक कीड़ा पैदा हो जाता है, ये माँ नहीं ये सास है। उसी मत्सर को मारना है, उसी मत्सर को मारने को ही भागवत सुनना कहते हैं। ऐसे मत्सर को मार दोगे तो जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा। मर सकता है। आप अपनी आदतें सुधार लो। जैसे मैंने बताया था, पहले बताया, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आप सबसे पहले अपने आहार और व्यवहार को परिवर्तन कीजिए। मरता है बार बार में सत्संग में जाइएगा, मन में विचार जैसे ही आपका उत्पन्न हो जाएगा, आपका जो विचार है परिवर्तन हो जाएगा। जिस दिन भगवान की भक्ति में आपका विचार लगने लग जाएगा, उस दिन ये मत्सर मर जाएगा। जैसे मीरा माई थी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो सब कुछ था, राजघराना था चित्तौड़गढ़ का, राजा की पुत्री थी और राजा की ही पत्नी थी। परंतु भगवान से ऐसा प्रेम हुआ कि उसको राजघराना भी झूठा लगने लगा और भगवान के प्रेम में ऐसी लीन हो गई कि वो पूरे राजघराने को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के चरणों में रहने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि परमात्मा के चरणों में ही विलीन हो गई। और आज भी वो हमारे मन और मंदिर में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्ञान में आज भी जीवित है। तो कुछ ऐसा करो कि जीवन में लोग आपको याद रखें। जीवन का लक्ष्य होना जरूरी है। जीविका तो होती है खाने पीने सोने रहने भोगने के लिए, परंतु जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसको हम करें तो हमारी 7 पीढ़ी तक पूरा संसार हमें याद रखे।
कि वह व्यक्ति ऐसा था। जब भी कभी कोई 10 आदमी बैठे हो तो हमारी चर्चा चले, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर ऐसे मत्सर को अगर आप मार लोगे तो आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, परंतु ऐसा मत्सर मरेगा कब? इसकी दवाई है सत्संग, इसकी दवाई है राम नाम, इसकी दवाई है श्रीमद् भागवत, इसी की दवाई है गुरु के चरणों में रहना, इसी की दवाई है कि हमेशा निरंतर दान करते रहना, इसी की दवाई है हमेशा सत्मार्ग की ओर चलना, इसी की दवाई है कि माता पिता के अनुसार चलना। यही दवाई। अपनी बुद्धि को ज्यादा दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा याद रख लेना कि गुरु अगर आपने बनाया है तो गुरु गलत हो सकता है, परंतु गुरु की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। ये गुरु खुद कहते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, परंतु मेरी शिक्षा गलत नहीं हो सकती। गुरु शिक्षा गलत नहीं दे सकता, गुरु गलत हो सकता है, क्योंकि गुरु भी तो एक मानव ही है और मनुष्य से गलती हो सकती है, परंतु एक गुरु जो होता है उससे गलती नहीं होती। शिक्षा देने वाले को ही गुरु कहते हैं, तो इसलिए वह शिक्षा कभी भी गलत नहीं देता। बोले जगत गुरु भगवान की। और कहते हैं कि इन 3 दुखों से दूर होना हो तो हमें क्या करना होगा? परमात्मा की शरण की प्राप्ति लेनी होगी। कहते सत्यो वृत्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षण श्रोतो इच्छति शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ईश्वर हृदि अवरुध्यते। कहते हैं जब सुनने की उत्कंठा, कहते हैं कैसे होगा ये मत्सर, कैसे मरेगा? अभी पूछ रहे थे ना, आप नहीं मरेगा। तो कहते हैं कि जिस दिन आपके मन में परमात्मा के प्रति उत्कंठा पैदा हो जाएगी, भागवत या सत्संग सुनने की इच्छा पैदा हो जाएगी, अपने घर में पूजा पाठ करवाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, या आपको दान करने की इच्छा पैदा हो जाती है, सत्संग सत्कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उस दिन मान लेना कि आपके मन में आज भक्ति विराजमान हो गई है। और भक्ति जहाँ जिसके मन में विराजमान होती है, मैंने कल भी बताया था, भक्ति भगवान की क्या है? प्राण प्रिया है।